राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं हरतालिका तीज के द्वितीय अध्याय की बात करूंगी। द्वितीय अध्याय में पार्वती मैया ने अपनी सखी से कहा है कि हे देवी, तुम्हें सखी पार्वती मैया से कह रही हैं कि तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगी। पार्वती बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकल कर ऐसे वन में पहुँच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जानने ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। जब पिता हिमालय राजे ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा, किंतु वह न मिली, तो विचार करने लगी, हे मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया है। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज्य के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय राज बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याध ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया है। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु में कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह व्याध भल्लुक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहाँ तुमने मेरी पार्वती युक्त बालिका लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात का जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वररान्य, वर मांगो। तब तुम बोली, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर पहुँचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन से प्राप्त कंद मूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज्य तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में जा पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तेरे तुमसे कहने रोने लगे, हे देवी, किस व्याध आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर जंगल में क्यों आई। तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी ना लगी, इसे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करोगे तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवमस्तु, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह कराऊंगा। उनके ऐसा कहने पर ही तब तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुम्हें मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई है।
अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम में भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरि गई। इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहाँ कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ प्राप्त होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, जय व्रत सौभाग्यवर्धन है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले के स्वयं रोपित करे, चारों ओर बंधनवार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के और भी वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अग्नि को चंद्रांति सुगंधित जलधारा से लीपे, शंख मृदंग आदि बाजे बजवाए। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती का मेरा लिंग श्री पार्वती जी के साथ ही वहाँ स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करें। फिर नाना प्रकार से मिष्टान्न और नैवेद्य समर्पित करें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, मौसमियाँ, नींबू, बकुल, बीजपुर, नारंगियाँ एवं और श्री ऋतु फल अनुसार बहुत से फल, उनसे ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल, सुगंधित धूप दीप आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावे। मंत्र यह है, शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी बसुंडी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिवा शिवप्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्व मंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव रूप स्वरूपिणे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के वह श्राप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारी वह कामना पूर्ण करे, राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करे। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों द्वारा प्रार्थनाओं द्वारा मेरी ये साथ तुम्हारा पूजा करें और विधि पूर्वक कथा श्रवण करें। फिर बहुत सा अन्नदान करें, यथाशक्ति वस्त्र स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दे, अन्न एवं अन्य ब्राह्मणों को दे, दक्षिणा दे, स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करें। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती या करती है उसके 7 जन्मों तक सभी पाप सुहागिन नष्ट हो जाते हैं। 7 रहती है। जन्मों और हरितालिका तीज व्रत करने वाली स्त्रियों को रात में जागरण करना चाहिए और भोले बाबा के भजन करने चाहिए। रात में सोना नहीं चाहिए। हरतालिका तीज को जो सो जाती है उन्हें अजगरी का जन्म मिलता है, इसलिए हरतालिका के दिन सोना वर्जित माना गया है। हरतालिका के तीज रात भर भजन करने चाहिए और सुबह 4 बजे स्नान करके जो हमने भोले बाबा का पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया उसे गंगा जी में विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद पूजा पाठ करके हमें हरतालिका तीज का व्रत का पारण करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को इस प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए। अगर हरतालिका तीज आज 26 अगस्त को है, इसलिए आपको कल इसका 27 अगस्त को पारण करना चाहिए। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को अच्छी वीडियो ला सकूं। हरतालिका तीज की ढेर सारी बधाई। हैप्पी हरतालिका तीज पूजा भक्ति चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। हैप्पी हरतालिका तीज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर वस्तुओं को अर्पण करना है भोले बाबा को।
हर हर महादेव।